इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट बेतिया पश्चिम चंपारण से मैं डॉक्टर राजीव नैन आज आप लोगों को व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने आपको योगा के बारे में बताया था और आज व्यायाम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको करने से क्या क्या लाभ हो सकता है और इसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं। एक्सरसाइज से यानी व्यायाम से जो लाभ मिलता है उसका वैज्ञानिक तथ्य से हम जोड़कर भी आपको इस पर चर्चा करेंगे। व्यायाम एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत एवं फुर्तीला रखने के लिए शारीरिक मेहनत या हाथ पैर हिलाना डुलाना एक नियम के तहत करते हैं, इसे व्यायाम कहते हैं। या इसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ एवं मजबूत रहे, इसके लिए जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक गतिविधि को व्यायाम या एक्सरसाइज कहते हैं। शरीर का स्वस्थ एवं मजबूत रखने के लिए शरीर को चलाने फिराने या हिलाने डुलाने की क्रियाओं को व्यायाम कह सकते हैं। या शरीर की मांसपेशियों को सामान्य दैनिक कार्यों की तुलना में अधिक सक्रिय करना, उन्हें मजबूती देना, हार्ट एवं लंग्स को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना व्यायाम कहलाता है। जैसे तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना, जॉगिंग करना, सीढ़ी चढ़ना, साइकिल चलाना, या हम घरेलू जो कार्य करते हैं, दैनिक कार्य जो करते हैं, जैसे आपको झाड़ू लगाना या पोछा लगाना है ना, तो ये सब भी आपको व्यायाम का ही एक हिस्सा होता है। व्यायाम हम करते हैं तो उसमें शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है लेकिन शांति मिलती है। व्यायाम को हम कई चरणों में बांट सकते हैं, मुख्यतः 4 चरण इसके होते हैं। एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज। हम तेज दौड़ते हैं, तेज चलते हैं या साइकिल चलाते हैं या नृत्य करते हैं, ये सभी आपको एरोबिक व्यायाम में आते हैं। इसमें हार्ट एवं लंग्स की क्रिया नियमित होती है, तेज होती है और इसको मजबूती भी मिलती है। अगर इसमें हम एरोबिक व्यायाम में और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। दूसरा, आपको शक्ति बढ़ाने वाला व्यायाम यानी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज इसको हम कहते हैं। वजन उठाना, दंड बैठक करना, दंड बैठक हम लोग करते हैं, या उठना बैठना तेजी से। पेट की मांसपेशियों के लिए फ्लैंक एक्सरसाइज। इन सभी से हमारे जांघों की या शरीर की जो भी मांसपेशियां हैं उसको मजबूती मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन क्रिया हमारा मजबूत होता है। और तीसरा व्यायाम आपको लचीलापन व्यायाम जिसको हम कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। लचीलापन बनाता है, हमारे शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों में लचीलापन पैदा करता है। जैसे विभिन्न प्रकार के हम योग मुद्रा में बैठते हैं या योग करते हैं, है ना, उसमें भी हमारे शरीर में के जोड़ों में लचीलापन पैदा होता है। और इसमें आपको पिलेट्स आपको बहुत ही अच्छा एक तरह का लचीलापन व्यायाम है। इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लाभ क्या क्या हो सकता है लचीलापन व्यायाम से, जोड़ों और मसल्स में लचीलापन पैदा होता है। और संतुलन व्यायाम बैलेंस एक्सरसाइज, इसमें शरीर को संतुलन की अवस्था में हम रखने का अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो हमारा बैलेंस चलने में बैलेंस आपको खराब होने लगती है, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस परिस्थिति में हम उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं। जैसे आपको एक पैर पर खड़ा होकर नियंत्रण में रखना, या आपको
पंजे के बल पर खड़ा होकर शरीर को संतुलित अवस्था में रखना। तो इस उम्र बढ़ने के पर हम शरीर को संतुलन बिगड़ने लगता है, तो उसको हम सही रूप में रखने के लिए इस तरह का व्यायाम करके हम लाभ उठा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस व्यायाम से हमें करने में लाभ क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस व्यायाम से हमको क्या क्या लाभ हो सकता है। व्यायाम से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लाभ आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम बता रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक पहलू पर भी हम विचार करेंगे कि व्यायाम करने से हमारा आपको क्या क्या लाभ होता है, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे। व्यायाम हमारे शरीर के हार्ट को और लंग्स को मजबूत करता है। जब हम एरोबिक व्यायाम या तेजी से जोड़ते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारी सांसें तेजी से चलती है, हमारा लंग्स आपको सुचारू रूप से काम करता है और फिर हार्ट भी तेजी से चलता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है। उस परिस्थिति में आपको हमारा शरीर में आपको ब्लड में पाए जाने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है, जिसके चलते हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है और आपको ब्लॉकेज की खतरा भी कम हो जाते हैं। लंग्स की क्रिया को बढ़ाता है जिससे हमारा शुद्ध ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में जाता है और ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न सेल टिश्यू तक जाता है, ऑर्गन तक जाता है, जैसे हमारे सभी ऑर्गन के पोषक तत्व मिलते हैं और ये आपको ऑर्गन मजबूत होते हैं। और फिर शारीरिक ऊर्जा को खर्च करते हैं हम लोग, पसीना निकलता है, वजन घटता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है, साथ में मोटापा को कंट्रोल करने में भी आपको ये व्यायाम हमें मदद करता है। हमारे ब्रेन एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। ब्रेन से कई तरह का हार्मोन्स को रिलीज करने में भी ये आपको मदद करता है व्यायाम। जैसे आपको ब्रेन से निकलने वाला एडोफॉर्मिन हार्मोन्स है ना, ये आपका निकलता है, जिसके चलते हमारे तनाव और चिंता आपको कम होता है, नींद अच्छी आती है। इसके अलावा आपको बोन और मसल्स को मजबूती प्रदान करता है ये व्यायाम, और फिर इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूत करने में भी ये व्यायाम हमको लाभ करता है ना। इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है हमारे शरीर में, और वहाँ जहाँ पर आपको जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वहाँ तक पर्याप्त भोजन मिलता है उसको, ताकि वो अपना सही रूप से काम करते हैं और हमारे शरीर में बाहरी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को में लड़ने में उनको मदद मिलती है। और अंत में अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से कम सप्ताह में 1.5 मिनट का व्यायाम करें, संतुलित व्यायाम, जिसमें आपका एरोबिक व्यायाम और फिर आपको लचीलापन वाला व्यायाम और इसके अलावा आपको योगा और प्राणायाम, इस तरह के व्यायाम आप कर संतुलित व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगले वीडियो में कुछ व्यायाम के बारे में हम आपको करके दिखाएंगे, है ना, जो जैसे आपको जॉगिंग है, तेजी से चलना है या सर्वाइकल से रिलेटेड व्यायाम, है ना, तो इस सभी व्यायाम को हम करके आपको दिखाएंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। व्यायाम एक्सरसाइज, इसके पहले वाले वीडियो में भी एक्सरसाइज या व्यायाम के बारे में हमने चर्चा किया था। आज आप लोगों को कुछ व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके हम दिखाएंगे और ये भी बताएंगे उससे एक्सरसाइज से क्या क्या फायदा है। जैसे सबसे पहले जॉगिंग। जॉगिंग एक ऐसा व्यायाम है जो आप कम समय में और फिर कम जगह में भी आसानी से कर सकते हैं। ये जॉगिंग जो है एरोबिक एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। एरोबिक एक्सरसाइज में जैसे दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, सीढ़ी चढ़ना, तेजी से दौड़ना, ये सभी आपको
एरोबिक आपको एक्सरसाइज में आते हैं। तो फिर ये जॉगिंग भी जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यायाम है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है, खुला जगह है, तो वहाँ आप स्लो जॉगिंग कर सकते हैं, या जगह नहीं है तो आप अपने रूम में भी आप कर सकते हैं। रूम में करने के लिए उसको हम स्पॉट जॉगिंग कहते हैं। एक ही जगह पर, है ना, दौड़ लगाने के जैसे गति हम लोग करते हैं, एक ही जगह पर, उसको हम स्पॉट जॉगिंग के नाम से जानते हैं। स्लाइड जॉगिंग भी होता है, लेकिन हम यहाँ आपको दो जॉगिंग करके दिखाएंगे, स्पॉट जॉगिंग और आपको स्लो जॉगिंग। यानी स्लो जॉगिंग में हम आपको थोड़ी सी स्लो स्पीड में चलते हुए जॉगिंग करेंगे, और स्पॉट जॉगिंग में हम आपको एक जगह करके दिखाएंगे। और फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ व्यायाम, जैसे आपको फास्ट तेजी से चलना, या आपको तेजी से दौड़ना, या आप जैसे आप टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, है ना, तो उसमें भी आपको एक ही तरह के लाभ मिलते हैं जैसे आपको जॉगिंग से मिलते हैं। और फास्ट रनिंग या तेजी से चलना या तेजी से दौड़ना, है ना, वॉकिंग करना, ये सभी आपको एक ही तरह के आपको उसमें लाभ आपको देखे जाते हैं। तो आज हम आपको जॉगिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें आपको सबसे पहले इसमें जॉगिंग करने से आपको हमारे हार्ट और ब्लड, आपको हार्ट और लंग्स को फायदा होता है ना। जब हम तेजी से जॉगिंग करते हैं तो इसमें हमारे हार्ट भी तेजी से पंपिंग करता है, हमारे लंग्स भी से तेजी से सांसें अंदर की तरफ लेता है, तो इसमें हमारा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो आपको ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर और आपके शरीर में पोषक तत्वों को विभिन्न सेल, टिश्यू, विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो ऑर्गन आपको स्ट्रांग होते हैं। और यही नहीं, आपको ये जॉगिंग करने के चलते आपके हमारे आपको पैर के जो कफ मसल्स हैं उसको भी मजबूती मिलती है, शरीर के हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। और यही नहीं, आपको इसके अतिरिक्त अधिक पसीना निकलती है, जिसके चलते फैट घटता है, और फिर मोटापा भी कम होता है, आपका वजन भी कम होता है ना। और पैरों के कफ मसल्स भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा बीपी, आपको ब्लड शुगर और हार्ट डिजीज के खतरा आपको कम होने लगता है। लेकिन कुछ शर्त है ना। आप कब जॉगिंग, रनिंग या तेजी से फास्ट गति चलना कब नहीं करेंगे, है ना। इसके करने के लिए कुछ सावधानियां भी हैं। अगर आपको ज्वाइंट पेन से रिलेटेड आपको कोई डिजीज है, या ज्वाइंट से रिलेटेड, आप मानते घुटने का ज्वाइंट है, अब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको हिप ज्वाइंट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपके हिल में आपका कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जॉगिंग को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करेंगे, या अपने आपको पारिवारिक डॉक्टर से आप सलाह रख करके ही करेंगे। हार्ट से रिलेटेड डिजीज है या लंग्स से रिलेटेड डिजीज है ना, भयंकर कोई डिजीज है जिसमें आपको सांसें तेजी से चल रही हो, तो उसमें भी आप इस जॉगिंग को आप कतई नहीं करेंगे, है ना। अपने आपको पारिवारिक डॉक्टर से राय लेकर ही करेंगे। तो हम आपको जॉगिंग करके दिखाएंगे, आपको फास्ट गति से रन करके दौड़ कर दिखाएंगे, और फिर स्लो स्पीड से हम जैसे वॉकिंग करते हैं उसको भी करके दिखाएंगे, है ना। ये सभी करके दिखाएंगे, और लाभ हमने बता दिया, आगे आप इंतजार कीजिए, हम आपको इस वीडियो को, इस आपको जॉगिंग को करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को स्पॉट जॉगिंग दिखाएंगे। स्पॉट जॉगिंग ये सबसे आपको अच्छा तरीका है ना, एक एक्सरसाइज का, जिसमें हम अपने घर में ही और समय के अभाव में भी हम करते हैं, और हमें अच्छा लाभ हमको मिलता है। और फिर एक और हम जॉगिंग दिखाएंगे जिसको हम स्लो जॉगिंग कहते हैं। हम हल्के हल्के धीमी गति से हम चलेंगे या दौड़ेंगे, हल्का दौड़ेंगे, है ना, जॉगिंग के रूप में। और फिर दिखाएंगे आपको रनिंग, दौड़ कर दिखाएंगे, दौड़ने में भी आपको वही लाभ मिलता है। और फिर
आपको दिखाएंगे आपको वॉकिंग, है ना, कैसे हम चलते हैं, है ना, उसमें भी हमको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। हाँ, एक समय का पाबंद होना चाहिए। एक्सरसाइज में एक समय के हिसाब से हम करते हैं तो हमको ज़्यादा लाभ मिलती है ना। नहीं तो धीरे धीरे गति से हम कर रहे हैं तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। टाइम पाबंद होना चाहिए कि हम कितने समय में जॉगिंग कर सकते हैं, कितने समय में रनिंग करेंगे, कितने समय में वॉकिंग करेंगे, है ना। हम कदमों को काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, ये भी हमें आपको लाभ देखने को मिलता है। चलिए स्पॉट जॉगिंग कैसे करते हैं। हम दोनों पैरों को सीधा आपको करेंगे, है ना, और फिर खड़ा होंगे। दोनों हमारे हाथ हैं आपको शोल्डर से आपको जुड़ी हुई है। दोनों हाथों को हम एक तालबद्ध तरीके से, पैरों को भी तालबद्ध तरीके से हम ऊपर नीचे करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा आपको ये स्पॉट जॉगिंग हुआ। हम स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं। इस स्पॉट जॉगिंग से आपको सबसे बेहतरीन लाभ आपके हार्ट और आपके लंग्स को मिलता है। ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ता है और फिर आपके लंग्स से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी जाती है और ये दोनों मिलकर आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को पोषक पहुंचाते हैं और हमारे ऑर्गन को मजबूती मिलती है। ये हुआ हमारा स्पॉट जॉगिंग। अब हम देखते हैं स्लो जॉगिंग। स्लो जॉगिंग कैसे करते हैं, देखिए हम अपने पीछे की तरफ जा रहे हैं और फिर स्लो जॉगिंग करके आपको दिखाएंगे। इसमें भी वही लाभ हमको देखने को मिलता है कि देखिए स्लो जॉगिंग में जैसे हम स्लो जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसे धीमी गति से हम चल रहे हैं, है ना, ये स्लो जॉगिंग के रूप में आएगा। ये स्लो जॉगिंग आपको, ये भी आपको उसी तरह के लाभ आपको देखने को मिलता है। इसमें भी ये स्लो जॉगिंग हो गया। अब दो जॉगिंग हमने आपको दिखाया, अब हम आपको दिखाएंगे वॉकिंग, कैसे हम वॉकिंग करते हैं। तो वॉकिंग में लोग चलते जा रहा है, लेकिन वॉकिंग को आप एक समय के तहत पाबंद कर देंगे कि हमको कितना कदम चलना है, कितने मिनट में। अगर आप 1 मिनट में, जैसे हम जॉगिंग के बारे में बताए थे पहले कि जॉगिंग को भी आप 1 मिनट में आप कम से कम 100 बार या 150 बार आपको दें, है ना। उसी तरह आप इसमें भी देखेंगे कि जैसे हम आपको वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग में भी हम आपको देखेंगे कि हम 1 मिनट में कितना आप कदम चल सकते हैं। तो कम से कम आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को, आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह वॉकिंग कर रहे हैं खुले जगह में, तो 1 मिनट में कम से कम आप 1 से 40 से 50 डेग चलने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बेस्ट आपका वॉकिंग होगा। तेजी से आप चलेंगे, है ना, तो ये आपका वॉकिंग आपको 1 मिनट में आपको 1 से 40 आपको डेग फरलांग आपको हो सकता है। जैसे हम देखिए चल रहे हैं, आपको ये हमारा स्पीड जो है, ये स्पीड जो है हमारा 1 से 40 आपको हो जाएगा 1 मिनट में, है ना। इसी तरह हम रनिंग जॉगिंग करके दिखा रहे हैं कि रनिंग कैसे करते हैं। तो रनिंग में हम लोग फास्ट दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। उसमें भी हम आपके कदमों को काउंट कर सकते हैं। चलने के लिए हम आपको ये काउंट कर सकते हैं कि देखिए ये जो है हमारा, आपको ये हमारा रनिंग हो गया, ये रनिंग हो गया, ये रनिंग। इसी तरह हम आपको और तेजी से रनिंग कर सकते हैं, लेकिन एक समय के अंदर। ये सभी आपको जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सभी जो है हमारे लंग्स और हार्ट को मजबूती प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को फिर दिखाएंगे आपको, जैसे शोल्डर, है ना, शोल्डर के एक्सरसाइज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक्सरसाइज और फिर अन्य तरह के एक्सरसाइज भी हम आपको दिखाएंगे करके, है ना, और उससे क्या क्या लाभ होते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो में